आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनहार पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके पवित्र और सत्य वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने के लिए बुद्धि दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह के दोस्तों, परमेश्वर के पास आपके लिए काम है। परमेश्वर का काम इस पृथ्वी पर कभी समाप्त नहीं हो सकता जब तक कि हमारी कलीसियाओं के सदस्य, पुरुष व स्त्रियां एकत्र होकर अपनी कोशिशों को अध्यक्षों तथा कलीसियाओं के अफसरों के साथ मिलाकर कार्य न करें। ये वचन कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार, मरकुस 16:15 मसीह के प्रत्येक शिष्य के लिए है। जितने मसीह के जीवन के लिए मुकर्रर हुए हैं वे सब अपने भाई के त्राण के लिए मुकर्रर हैं। खोए हुओं को बचाने के लिए जो इच्छा उसने प्रकट की वही उनमें भी प्रत्यक्ष होनी चाहिए। सब एक ही स्थान की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, परंतु सब के लिए उसके पास एक स्थान और एक काम है। जिनको परमेश्वर की आशीषें मिली हैं उनको यथार्थ सेवा द्वारा प्रत्युत्तर देना चाहिए। प्रत्येक वरदान का उसके राज्य के फैलाने में उपयोग होना चाहिए। आत्माओं के त्राण के लिए उपदेश देने का काम उस कार्य का एक छोटा सा भाग है। परमेश्वर का आत्मा पापियों को सत्य के प्रति दोषी ठहराता है और वह उन्हें मंडली के हाथ में सौंप देता है। मंडली के अध्यक्ष अपना कर्तव्य अवश्य करेंगे, परंतु वे उस कार्य को कदापि नहीं कर सकते जिसे मंडली को करना चाहिए। परमेश्वर इस बात की मांग करता है कि उसकी मंडली उनको जो विश्वास व अनुभव में कच्चे हैं सेवा टहल करें। उनके पास जाएं, गप्पे मारने को नहीं किंतु प्रार्थना करने। उनसे ऐसे शब्द कहें जैसे चांदी की टोकरियों में सुनहरे सेब हों। इस समय भी परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को बुलाया है जिस प्रकार उसने प्राचीन इजराइल को बुलाया था कि पृथ्वी पर ज्योति के स्वरूप हो। पहले, दूसरे तथा तीसरे दूत के संदेशों के सत्य की कुल्हाड़ी द्वारा उसने उनको अन्य कलीसियाओं तथा संसार से अपनी पवित्र संगति में जाने को पृथक किया है। उसने उनको अपनी व्यवस्था का धरोहरिया बनाया है और इस समय के लिए भविष्यवाणी के महान सत्यों को उनके सुपुर्द किया है। प्राचीन इजराइल को सौंपी गई पवित्र व्यवस्थाओं की भांति ये भी पवित्र धरोहर हैं जो जगत को पहुंचाती है। प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय के दिन दूत इन लोगों को प्रतिरूप जो परमेश्वर के संदेशों की ज्योति को ग्रहण करते हैं और गुमास्तों की तरह पृथ्वी के कोने कोने में चेतावनी का पैगाम देने जाते हैं। मसीह अपने शिष्यों को घोषित करता है, तुम जगत की ज्योति हो। मत्ती 5:14। प्रत्येक मनुष्य जो मसीह को ग्रहण करता है, कलवरी की क्रूस यह कहती है, देखो आत्मा की क्या कीमत है। तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मरकुस 16:15। कोई ऐसा काम ना किया जाए जिससे इसमें बाधा पहुँचे। सब कालों के लिए यह सर्वप्रधान क्रिया जिसका प्रभाव अंतकाल तक पहुँचता है। आत्माओं के त्राण के लिए मसीह ने अपने बलिदान द्वारा जो प्यार दिखाया वह उसके अनुयायियों में भी प्रकट होना चाहिए। मसीह प्रत्येक प्राणी को जो अपने आप को उसके लिए समर्पण कर देता है खुशी से ग्रहण करता है। वह मनुष्य को परमेश्वर के मिलाप में लाता है ताकि वह संसार को अवतरित प्रेम के रहस्य तक पहुंचा सके। उस प्रेम की चर्चा करो, उसके विषय में प्रार्थना करो, उसके गीत गाओ और दूरवर्ती ममालिक की ओर बढ़ते चले जाओ और दो सुदूर देशों में आगे बढ़ते जाओ और संसार को सच्चाई के संदेश से भरपूर कर दो।